हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्ति पिता महेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने फिर से आप लोगों के बीच में उसकी आराधना करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए सुंदर समय को दिया। उसमें मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? सच में आनंदित है न? मन में दुखी होकर कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के प्रेम को चख चुका है ना, वो बार बार क्या करेगा? प्रभु के पास इस परिस्थिति में। हालेलुया। विश्वास करते प्रभु हमारे बीच में है। किस लोग विश्वास करते प्रभु हमारे बीच में है? खुशी लग रहा है भोजन को देख रहा हूँ मैं। हमारा क्या मन हुआ क्या पता, पर पति आ रहा तो हम भी आ जाते बोल के पीछे पीछे आ गए, नहीं? उसके बाद हम सीमा बहन को बहुत दिन के बाद देख रहे हैं। उसके बाद हम जौहरी बहन को भी देख रहे हैं। और जीविया को कहना क्या, डॉक्टर बन गया तो बोला भूल ही जाएंगे, बोल के डॉक्टर बन गया ना। हालेलुया। और हमारे बीच में नया बहन को भी देखते हैं। आपके साथ आए ना वो जो बोल रहे थे। हाँ, प्रभु आप सभी को स्वागत करें, आशीष दे। आज इस जगह में आप आए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके परिवार को, आपके जीवन में हर एक चीजों का प्रभु प्रबंध करें। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम परमेश्वर से, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं और परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए आते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ हम चलना चाहते हैं, तो कुछ बातों को प्रभु के वचन की ओर हमको ध्यान देना भी जरूरी है। ठीक है ना? प्रभु किसको प्रेम करता है? जो उसकी वचन को क्या करता है? मानता है और उसके वचन के अनुसार क्या करता है? अपने जीवन को चलता है। उसी को प्रभु क्या करता है? प्रेम करता है। प्रेम सबको करता है, मगर अधिकतर जो उसकी वचन के अनुसार, जैसे भाई ने बता रहा था, शैतान कहाँ से आया? आयु के जीवन में क्या? आयु शैतान इधर उधर घूमते हुए थे, इधर डोलते डोलते क्या कर रहा हूँ? पृथ्वी की स्पोर्ट से, उड़िया में लिखा पृथ्वी रही तरह तरह वो बुली बुला की कौन करो खुली आस्ते बोल के बोला। हालेलुया। और बोलता मेरे आयु को देखा, उसके जैसे धर्मी नहीं है बोलते। अच्छा इंसान और धर्मी, मुझको परमेश्वर को भय करने वाला और धर्मी इंसान पृथ्वी में नहीं है बोल रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर खोजता है, कैसे लोगों को खोजता है? जो परमेश्वर को खोजेगा। परमेश्वर किसको खोजता है? जो परमेश्वर को खोजिए। हालेलुया। भजन संगीता में पढ़ते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे की ओर झुक के देखता है, कोई परमेश्वर का खोजी है कि नहीं। तो प्रभु भी क्या करता है? आज परमेश्वर क्या करता है? आपको देख रहा है। आप परमेश्वर के लिए क्या है? खोजिए कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए क्या कर दिया जाएगा? द्वार तो खोला गया। तो इंसान का मुख्य रीति क्या है? परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को खोजना। हालेलुया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मिरेकल के लिए दौड़ते हैं। किसके लिए? मिरेकल के लिए दौड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मिरेकल के पीछे जो दौड़ते हैं वो मिरेकल को मिलता है, मिलते मिलते किसको मिल जाता है? फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारी घटना होता है। अब बहुत सारे लोग केवल मिरेकल पीछे दौड़ते हैं, मगर उसको मिरेकल भी नहीं मिलता, क्योंकि वो प्रभु के पीछे नहीं आए। वो किसके पीछे आए थे? अपने लाभ के लिए आए थे। हालेलुया। ऐसे दुनिया में बहुत सारे चर्च में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। क्यों? उनके मन में शांति नहीं। वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में हर समय प्रभु क्या दे? आशीष को देते रहे। ऐसे होगा क्या? हेलो, ऊपर से जब पढ़ते शब्दों में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे बीच में क्या दिया परमेश्वर ने? दुख और सुख को क्या करके रखा है? आमने सामने रख के। 3 अध्याय में जब पढ़ते हैं, तुम्हारे अंदर में क्या कर दिया है? दुख और सुख को क्या कर दिया? आमने सामने रख दिया है। तो हम केवल ना बोले कि हमको क्या चाहिए? सुखी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, एक भविष्यवक्ता को हम कैसे जानेंगे भविष्यवाणी करता है बोल के? वो नहीं, एक प्रभु के दास, भविष्यवाणी सॉरी, एक प्रभु का दास को हम कैसे जानेंगे एक प्रभु का दास है बोल के? जानते हैं? बोलिए। अब हमको अभी देखना है वो प्रभु का दास है कि नहीं। हेलो, सुन रहे मेरे बात? ये सुनना हमको जरूरी है। आज बहुत सारे प्रभु के दास, बहुत सारे प्रभु के लोग निकल के आ चुके हैं और हमको जानना है ये प्रभु के जन है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको कैसे पता चलेगा वो प्रभु का जन है बोल के? हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ। और मुझको बाइबल के साथ रिपीट कीजिए, बाइबल के साथ मत समझाइए। हाँ भाई, वचन के द्वारा। और 10वीं में कैसे जानेंगे हम? बोले इतना दिन के बाद है, इतना दिन के बाद में क्वेश्चन करेंगे। हेलो, हेलो, कैसे जानेंगे हम? स्वभाव क्या देखेंगे? उसका क्या स्वभाव देखेंगे आप?
हालेलुया। निकालिए मुझसे गलातिया का पुस्तक 5 अध्याय पढ़े आप लोग, किससे पढ़ दीजिए उसको, कैसे जानेंगे आप? हाँ फल से, हाँ फल। हालेलुया। आम के पेड़ से आम फलेगा तो आप क्या जानेंगे? हेलो, आम का पेड़ से आम फलता तो हम जान रहे थे क्या है? आम का पेड़। अगर आम का पेड़ में इमली पेड़ फला तो, अगर आम का पेड़ में आम जो फलता है उसमें कीड़ा लगता है तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा पेड़ नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु के जन को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके फल को जानिए। हालेलुया। केवल प्रभु के दास नहीं है कि विश्वासी के, अच्छा विश्वासी का चरित्र भी हम जान पाएंगे। क्या लिखना है? पहला क्या उसके अंदर होना जरूरी है? प्रेम। हालेलुया। बोलिए मेरे अंदर प्रेम है। हाथ लगे बोलिए मेरे अंदर, जोर से बोलिए हालेलुया। कितना प्रेम है? बहुत सारा जानते हैं। प्रेम दिखता है? अरे दिखता है, नहीं कौन बोला? प्रेम दिखता है। हालेलुया। भाई पुष्पा को क्या करते हो? भाई को क्या करते हो? प्रेम करते हो। सलमान। हालेलुया। क्या करते हैं हम एक दूसरे को? क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। अब प्रेम कैसे दिखेगा? गाली देने के बाद वो क्या करेगा? प्रेम इनको डांटेगा तो क्या करेगा? गुस्सा होगा। फिर उसके बाद मेरा तो पत्नी है ना, हम क्या करेंगे उसको? हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम भी ऐसा है। आप पाप करते जाते फिर प्रभु के पास क्षमा मांगते, प्रभु बोलते हाँ बेटा मैं तुझको क्या करूंगा? हालेलुया। आपका बाप, आपका माँ जब आप बच्चे थे गलती करते थे, मारता था। अब आप फिर वो बाप के पास जाते तो बाप माँ के पास जाते, बाप क्या करता है? और बार मारता है क्या? मारने के बाद उसको प्रेम भी करता है ना। हालेलुया। हालेलुया। तो सबसे पहला चीज क्या है? फल का पहला चीज क्या दिखेगा? एक प्रभु के दास, एक प्रभु के जन के अंदर से क्या दिखेगा? पहला फल उसके अंदर से क्या दिखेगा? प्रेम दिखेगा। हालेलुया। वो जिस परिस्थिति में हो उसके लिए वो मर भी सकता है। प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके अंदर में क्या होना जरूरी है? प्रेम होना जरूरी है। उसके बाद आनंद। मतलब कौन सा आनंद? वो घूमने वाला आनंद नहीं है, जहां तक घूमते रहते आनंद आनंद बोलते रहते हैं हम लोग। हमारे बीच में आनंद पास रहती है। हालेलुया। आनंद बोलने से केवल आनंद नहीं होता है, इंसान का नाम आनंद लिख देने से भी आनंद नहीं होता। आनंद कैसे होता है? रहता है जिस परिस्थिति में रहो उसके हाथ में मुख में क्या दिखेगा? हंसी दिखेगा। हालेलुया। हमारा राजेश भाई भी सब टाइम हंसते रहता है, कृष्ण भाई भी हंसते रहते। देखिए हाथ आती खड़ी है। हालेलुया। हर बातों में हमारे अंदर में क्या होता है? परमेश्वर का आनंद क्या करेगा? आपको कभी अलग नहीं करने का, झुलसाएगा नहीं। झुलस भी ज्यादा तो इंसान क्या होता है? फिर से वो क्या करेगा? आनंद लेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच में क्या? परमेश्वर का आनंद है। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने क्या बोला? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं और तुमसे ये शांति कोई तुमसे छीन नहीं सकता। कौन सा शांति? यीशु मसीह के अंदर में वो शांति था। हालेलुया। शांति था बोल के उसने इतना बड़ा क्रूस को सह लिया। आनंद था बोल के उसने इतना बड़ा आनंद था बोल के क्रूस को ले लिया। हालेलुया। प्रेम था बोल के प्रेम क्रूस में चढ़ के भी बोलता है हे प्रभु इनको क्षमा करें, ये नहीं जानता है बोल के। हालेलुया। तो आपके अंदर में क्या होना जरूरी है? पहला क्या होना जरूरी है? प्रेम, आनंद, शांति। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो हमारा 3 तो होना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या बोलता है? धीरज। ये सबका जीवन में नहीं होता है। टगमगा जाता, थोड़ा इधर उधर होता तो क्या इंसान क्या होता है? टलमल होकर क्या करता है? गिर जाता है। हालेलुया। तो हमको अंदर में क्या होना जरूरी है? धीरज भी होना जरूरी है। उसके बाद कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयमी और हो गया। ऐसे कामों कर, हाँ ऐसे कामों से कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को पहचानने के लिए पहला सिम्टम क्या है? आप उसको देखेंगे, पुलिस को देखेंगे तो कैसे जानेंगे आप? उसका कपड़ा पोशाक को देखने से आप बोलते हैं कौन आ गया है? चोर आ गया। हालेलुया।
पुलिस वाला देख के हम देख के जान जाते हैं, नहीं, उसका पोशाक को, आर्मी वाला को देख के हम जानते हैं आर्मी वाला है। हालेलुया। डॉक्टर को पोशाक को देख के हम जानते हैं। तो प्रभु को दास होता है, खाली झोला लेने से, व्हाइट कपड़ा ब्लैक पैंट पहनने से पास्टर नहीं होता है, ठीक है ना। क्रॉस टंगा लेने से, रोजरी माला लगा लेने से प्रभु का सेवक, प्रभु का विश्वासी नहीं कहलाता है। हालेलुया। आजकल तो जहाँ कहाँ में वो क्रॉस टंग जा रहा है, कहाँ का जानते कि नहीं? कान में हो जाता है, हाथ में हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है, कान 2 कान में हो जाता है, नाक में हो जाता है, लटकने वाला क्रूस घुसते रहता है, किसी की यहाँ पर क्रूस लग गया है। बाबा रे, सब जगह में यीशु को लगा कर रख दिया। हालेलुया। कहाँ छुपेगा यीशु? यीशु तो कहाँ पर रहता है? दिखता नहीं है। यीशु कहाँ पर रहता है? हमारे अंदर में। मगर आजकल का जवान, आजकल के लड़के कहाँ पर लगा रहे हैं? कान में लगा रहे, नाक में लगा रहे, यहाँ पर लगा रहे, यहाँ पर लगा रहे, यहाँ पर लगा रहे। शरीर के पूरे कोने कोने में बसा हुआ यीशु। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला चीज क्या है, हमको कैसे जानना है? प्रेम से, आनंद से, शांति से, धीरज से, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। ये सारा चीज आपके अंदर में अगर है तो आप क्या है? परफेक्ट क्या है? प्रभु के जैसे। हालेलुया। और आपको कोई भी रोक नहीं सकता कहां पर जाने के लिए? परमेश्वर के राज्य में आपको जाने वाला कोई भी आपको क्या नहीं कर सकेगा? और रोक नहीं रोकेगा। हालेलुया। मगर उसके नियम के, उसके वचनों को क्या करना पड़ेगा? हमको पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। रोमियो की किताब में हम लोग पढ़े हैं ना, फिर से पढ़िए उस वचन को, 8 का 39, 8 का 39। क्या लिखा हुआ? थोड़ा पढ़े। प्रेम के बारे में हम देखते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है? ना गहराई, ना क्या गहराई, और ना कोई और सृष्टि, ना और कोई सृष्टि। यस, हमें परमेश्वर के प्रेम से, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, हमारे प्रभु यीशु में है, अलग कर सकेगी। अलग कर सकेगी। हालेलुया। गहराई समझते हैं? यहाँ पर कोई माप दिया है तो गहराई का? गहराई कितना हो सकता है? अनगिनत भी हो सकता है। हालेलुया। समुद्र का गहराई 100 में से केवल 5% वैज्ञानिक लोग क्या किए हैं? गहराई को उसको मापे हैं, उसके और 95% वो लोग गहराई को माप ही नहीं पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर की गहराई कितना है? हम लोग गाना गाते, तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने के भी मनुष्य के रूप में तू क्या किया? हालेलुया। उसकी गहराई को कोई नहीं जान पाएगा, और उस परमेश्वर के प्रेम से हमको कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्रभु से प्रेम करते हैं आप जानते हैं? हेलो, सुन रहे मेरी बातों को? प्रभु से कितना प्रेम करते हैं? कितना प्रेम करते हैं प्रभु से? हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे मेरे बातों को? हम प्रेम कैसे करते प्रभु को? क्या कर पाएंगे प्रभु के लिए? हेलो, अब चुप हो जाएंगे। मेरे आंखों से आंख नहीं मिलाएंगे। अपनी आंखों से आंख मिलाने से क्या होगा ना, डर लगता है ना, क्वेश्चन कर देगा पास्टर जी। हालेलुया। क्या करेंगे प्रभु के लिए? सुनीता बहन, मैं आपको बोलूंगा, आप मेरे को प्रेम करते हैं तो मेरे लिए क्या कर सकते हैं? तो आप क्या पूछते हैं? भाई आप क्या, आपके लिए क्या करूंगा? तो भाई तो जवाब देता है ना, फिर बोलेगा भाई क्या बोलेगा? मुझको ये चाहिए वो चाहिए, बोलता कि नहीं? तो परमेश्वर तो आपसे कुछ चाहता है ना? क्या चाहता है प्रभु? आप प्रभु को देख के क्या देख के आप प्रभु को खुश करेंगे? ऐसे कुछ चीज है क्या प्रभु को देख के खुश कर पाएंगे? बोलता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे लिए तुम कौन सा घर बनाओगे? आज लोग क्या करते हैं? बड़ा बड़ा चर्च बना देते, मार्बल टाइल्स देके। और वो पास्टर भी कैसा रहता है, बिशप भी कैसा रहता है, इतना बड़ा चुंगा पहन लेगा, इतना बड़ा होकर भी वो लोग खड़ा रहेगा। हालेलुया। प्रभु वहां पर नहीं रहता। आपके घर में रहने के लिए, उसके लिए तो घर बना हुआ, कहाँ पर जानते कि नहीं? कैसे घर है? हालेलुया, हालेलुया। और हम उसको बोलते, क्या बोलते हैं? प्रभु तुझको क्या चाहिए? कभी कभी मैं भी बोला हूँ, मैं आप लोगों जैसे मैं भी हूँ, ठीक है ना? मैं भी कभी कभी बोला प्रभु तुझको क्या चाहिए? हालेलुया। मगर वचन में जब पढ़ते हैं, प्रभु बोलता है तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञा को क्या करेगा? प्रेम करने वाला सब कुछ, उसकी आज्ञा को पालन मतलब समझते हैं ना? कहाँ पर चलेंगे आप? गाना भी है, कांटों पर
चलूंगा मैं, हे प्रभु तेरे लिए दुख भी उठाऊंगा मैं। हालेलुया। सीमा में समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आज आप रूपवान कर रहा तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आप प्रभु के रास्ते में, जब संसार ने किसको नहीं चुना, प्रभु को क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, तो प्रभु बोलता तुमको भी क्या नहीं करेगा, वो ग्रहण नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप कहां से नहीं हो, संसार के नहीं हो, आप कहां से आए हो? मोदी जैसे बोला ना, मैं परमात्मा हूँ, ऊपर से आया बोला, मोदी बोला था। हालेलुया। मगर हम नहीं बोलते, हम सच में ऊपर से आए हैं। क्योंकि हम कहां से आए हैं? ऊपर से आए। प्रभु ने हमको भेजा। क्योंकि हम किसके ओर देख रहे हैं? संसार को हमको मोह माया से प्रेम ही नहीं, हम किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? स्वर्गीय आशीष की ओर, स्वर्गीय वरदान की ओर, उसके प्रेम की ओर हम देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा सोच कहां पर रहेगा? मेरा प्रभु जो काम किया है मैं भी वैसे करूंगा, जैसा गुरु और जैसे चेला। बोलते कि नहीं? तो हमको गुरु को फॉलो करना है। हमारा गुरु कौन है? हालेलुया, हालेलुया। टीचर में पढ़ने के टाइम किसको हम फॉलो करते थे? अभी उनका भी बहुत सारे शिष्य रहेगा, टीचर है ना। हालेलुया। तो चेला लोग भी रहेंगे। हम ही बोलते गुरु बोल के, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोल के हम लोग प्रार्थना करते थे। कहां पर? स्कूल के सामने हम खड़ा होकर करते थे। हालेलुया। मगर हम जानेंगे गुरु कौन है, सच्चा गुरु कौन है? जो उस गुरु को पाता है। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम क्या है? केवल शिक्षा देना, केवल शिक्षा देना, कुछ चलता है क्या देना भाई? गुरु का काम क्या रहता है? राकेश भाई क्या देता है? गुरु का काम क्या है? उसने तो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ के भी गधा बन जाता है, मर्डर बन जाता है, खैनी खाने वाला, गुटखा खाने वाला बन जाता है। किस लिए बनते जानते कि नहीं? केवल हम क्या जानते हैं? गुरु क्या देता है? केवल। हालेलुया। ये गुरु क्या बोलता है? यीशु मसीह क्या बोलता है? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मेरे बिना द्वारा कोई भी पिता के पास। तो ये गुरु कौन सा रास्ता दिखा रहा है आपको? हालेलुया। गड्ढे से जो बचाता है, पाप से जो बचाता है, आपको गंदगी से बचाता है, उस गुरु की शिक्षा से हम क्या होते हैं? उसको पाके हम धन्य हो। हालेलुया। तो हमारा ओरिजिनल गुरु कौन है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि शिक्षा नहीं है, वो भी है, मगर हमारा ओरिजिनल गुरु जो हमको क्या देता? आत्मिक, ये भौतिक शरीर से भी आपको लाभ देता है और मरने के बाद भी क्या देता है? आपको आनंद जीवन को, रास्ता को दिखाता है। वो है सच्चा गुरु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो गुरु को फॉलो करने वाला व्यक्ति कैसे होगा? उसका भी दाढ़ी लंबा लंबा होगा, वो भी चोंगा पहनेगा, है? क्या होगा? तो भी हालेलुया। दाऊद कहता मेरा उठना, मेरा बैठना तुझे क्या करे? भाता रहे। तो अब हम क्या करेंगे? जब परमेश्वर हमारे अंदर में है, प्रभु हमको क्या देखना चाहता है? पिता परमेश्वर, जब आप स्वर्ग में जाएंगे ना, वो पुष्पा जो है बहन है, गोपाल पास्टर जो है, गोपाल पास्टर को नहीं देखेगा, उसके अंदर से उसको देखेगा। समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इसको खड़ा करेंगे तो उसका लंबाई चौड़ाई को नहीं देखेगा परमेश्वर। हालेलुया। हालांकि लंबाई में कम है, लंबाई चौड़ाई को क्या नहीं करेगा? नहीं देखेगा। किसको देखेगा? इसको किसको देखेगा? इसके आगे किसको देखेगा? यीशु को देखेगा। गोपाल को देखेगा तो गोपाल फेल हो जाएगा, स्वर्ग ही नहीं जा पाएगा गोपाल को देखने से। समझ पा रहे कि नहीं? पास्टर प्रसन्नजीत को देखने से भी, पास्टर प्रसन्नजीत को देखेगा तो परमेश्वर बोले सीधा नरक में घुसाओ इसको। हालेलुया। वो किसको देखेगा मेरे जीवन में? यीशु को देखना जरूरी है। इसलिए बोलता गुरु को फॉलो करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को क्या करें? फॉलो करें। हालेलुया, हालेलुया। जो गुरु को फॉलो किया उसने बोला मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा? हालेलुया, हालेलुया। समझे सीमा बहन? पति बोलेगा ए चर्च मत जाना, उस यीशु के पास मत जाना, तो आप कहां पर जाएंगे? भले आपको आराम मिलेगा घर में, बारिश अभी बारिश आने वाला, ठीक है ना, मजा लगेगा ना। हालेलुया। भले आप चर्च ना जाए, मगर आपका आत्मा कहां पर जा रहा है? आप सीधा सीधा कहां पर जाने वाले हैं? नरक में जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु को आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं। हेलो,
इंस्टाग्राम में किसको किसको फॉलो करते हैं, फिर हम कभी कभी शाहरुख खान, सलमान खान और फिल्म स्टार को ऐसे क्या करते हैं, फॉलो कर लेते हैं। किस लिए फॉलो करते हैं उसको, किस लिए करते हैं? बच्चे लोग बोलेगा किस लिए फॉलो करते हैं हम लोग? अरे सलमान करता है, सलमान का गाना सब बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बीच में कौन सा हु हा हा हु वाह, अच्छा किया था बोले वाह। हालेलुया हालेलुया। कुत्ता को देखे, कुत्ता को देखे, कुत्ता का स्वभाव देखे, कुत्ता का स्वभाव कभी देखे? स्वभाव क्या करता वो? नहीं उल्टी नहीं भाई, इतना गंदी मत। हालेलुया। कुत्ता क्या आता है? एक तो कुत्ता भूखा मतलब उसके साथ देखो बोलने शुरू करेगा। हालेलुया। आजकल का जनरेशन भी ऐसे हो गया। फॉलो करते हो तो क्या करो, वो पैंट खसा हुआ पहना मतलब मैं भी क्या करूंगा, वो यहाँ पर लोला लगाया, कहाँ पर अब हर भी बोल दिया यहाँ पर क्या कर दिया, कान का फुल्की लगा दिया, तो क्या करो वो भी क्या करो, छेद को जितना तकलीफ हो अच्छा दिखेगा। कोई ब्लेड में क्या करता है, अक्षर मार देता है, और अक्षर मार के यहाँ से क्या करता है। हालेलुया। बीच में हम लोग बहुत समय स्कूल 10th पढ़ने का टाइम में गजनी पिक्चर निकला था, गजनी आमिर खान का, उसको रॉड मार के आमिर खान का माथा फोड़ देता है, ठीक है ना। तो अब लड़का लोग भी क्या करने लगा, ब्लड पूरा एकदम काट के यहाँ पर राख रखना, उसको तो रॉड में मारा, तो रॉड में मार के माथा को फोड़। लोग क्या करते हैं, दुनिया के लोगों को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हालेलुया। तो आज लोग क्या हो गए हैं, परमेश्वर को भूल जा रहे, यीशु को जो सच्चा हीरो है हमारा, उसको भूल के क्या करे, दुनिया के हीरो के पीछे दौड़ रहा है। दुनिया हीरो कहाँ बजा रहा है, वो भी सिगरेट पीता तो भी क्या करेगा, सिगरेट पिएगा। हमको किसको फॉलो करना है, यीशु मसीह को फॉलो करना है। हालेलुया। और यीशु को जो फॉलो करेगा वो अनंत जीवन उसी का है। उसलिए बोला मेरे पीछे हो तो तुमको क्या मिलेगा, हालेलुया हालेलुया। ओके, मेरे साथ और हीरो को निकालेंगे, ठीक है। यहोशू के बारे में हम जानते हैं ना, यहोशू को जानते हैं, कौन है यहोशू, कौन बता पाएगा? मूसा के बाद जो इजराइल का क्या बना, अगुवा बना। हेलो, यहोशू के बारे में जानते? यहोशू मूसा का बच्चा था कि नहीं? मूसा का बच्चा थे कि नहीं? हम क्या बोलते हैं, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ पर गोपाल भाई बोलते रहेगा, सोचते रहेगा, मेरे मरने के बाद कौन मेरा जमीन का हकदार बनेगा, कौन बनेगा? अब दूसरा किसी को देंगे क्या? हालेलुया। देंगे क्या राजेश भाई, देंगे? कभी सोचे हैं कभी अपना जमीन किसी को दूसरे को देंगे क्या, अपना बच्चे को छोड़ के? मगर परमेश्वर का नियम ऐसा नहीं है, समझ पा रहे कि नहीं? परमेश्वर का नियम वैसा नहीं है। हालेलुया। मूसा चाहे तो अपना बच्चा को क्या करता था, वो मूसा चाहने से क्या होगा, मूसा बच्चे को दे देगा, दे होगा। वो अपॉइंटमेंट कौन देता है, ऊपर से आता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने किसको दिखाया अपॉइंटमेंट में, यहोशू को। परमेश्वर ने बोला मूसा को, बोला मूसा तुझे इसी को चुनना है, इसी को तू दे। हालेलुया। दुनिया के लोग अलग अलग, मेरा बेटा मैं दूंगा, मगर परमेश्वर किसको देखता है, आपके अंदर का हलचल को देखता है, अंदर में किसको आप पुकार रहे हैं। हालेलुया। अब अंदर से प्रभु को जब पुकार, परमेश्वर, हम मनुष्य रूप के क्या किसको देखेंगे, बाहरी रूप को देखते हैं। हालेलुया। सुंदरता को देखते हैं। हालेलुया। उसके पैसा को देखते हैं, उसको दौलत को देखते हैं, ये सब चीज को देखते हैं, मगर परमेश्वर किसको देखेगा, आपका अंदर को देखेगा। हालेलुया। समझ रहे मेरे बातों को? तो मूसा के जो बच्चे तो उनको तो परमेश्वर नहीं चुना, मगर किसको चुना, बोला मेरा मूसा तो मर चुका है, अभी मेरे इस्राएल लोगों को तू ही क्या करना, नदी को क्या कर, कनान देश में तू क्या करना, लेके जाना। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताता है मूसा से भी बढ़कर यहोशू ने वो काम को किया, समझ रहे ना। हालेलुया। वही यहोशू क्या करता है, युद्ध होने के टाइम में चांद को क्या करता है, सूरज को क्या करता है, स्थिर कर देता है। हालेलुया। इतना बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार किया है। हालेलुया। तो यहाँ पर पढ़ते हम लोग, एक अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, एक से पढ़े। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद, मूसा के मृत्यु के बाद
यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, नूह का पुत्र था, यह कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। मेरा दास क्या हो गया? मूसा क्या हो गया है? मर गया है। इसलिए अब तू उठ, अब तू क्या कर? उठ, कमर बांध कमर को क्या कर ले? बांध ले, और इस सारी प्रजा समेत इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा, यरदन पार होके उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हालेलुया। कमर कसने के लिए बात किस लिए बोला? ढाढ़स बांधने के लिए किस लिए बोला? परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि जो जिसको लेके जा रहा ना, जिस गोष्ठी को लेके जा रहा, वो लोग कैसे व्यक्ति थे? कुरकुराने वाला व्यक्ति, ताना देने वाला व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर के इतना अद्भुत काम को देखने के बाद भी क्या करते हैं? ताना देने वाले। उसने परमेश्वर बोला, कितने लोग थे वो लोग? बाइबल हमको बताता है कितने, मूसा के समय में कितने मूसा के लिए कितने चेले ईसाई लोग थे? 6 लाख। 6 लाख लोगों को क्या करे? तो वो नेतृत्व कर रहा था। कौन? मूसा। हालेलुया। और उन्हीं को क्या करने बोल रहा है परमेश्वर? क्या करने बोल रहा है? हाँ, उनको क्या करके ले जा? अगुवा बन के उस कनान देश में लेके जा। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उस वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तू पाँव धरेगा, जिस स्थान पे तू पाँव को धरेगा, वह सब मैं तुझे दे देता हूँ। किसको देगा बोल रहा है? यहोशू और उसके इजराइल। हालेलुया। जहां जहां में तू जाएगा क्या करेगा? उस स्थान को मैं तुमको दे दूंगा। हालेलुया। तो आपको पहला बात क्या करना है ना? परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, उसके वचन के अनुसार क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। हेलो। जब आप चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तभी क्या करेगा परमेश्वर? आपको हालेलुया, हालेलुया आशीष बनना चाहते हैं जी भैया? क्या करेंगे प्रभु के लिए? दुख उठाएंगे? तैयार हो? हालेलुया। दुख उठाना मतलब समझते हैं? दुख उठाना मतलब समझते हैं? क्रूस मतलब समझते हैं? प्रभु ले हाँ? दुख मतलब समझते हैं? क्या दुख मतलब क्या समझते हैं? दुख का मतलब क्या होता है? प्रभु के पीछे चलते हैं तो बहुत सारा दुख कष्ट आता है, रुकावट आती है। दुख मतलब क्या होता है? दुख मतलब क्या होता है? सरमन पास्टर बनेगा तू? दुख मतलब क्या होता है? थोड़ा बताइए। हम भी पास्टर बनेंगे, आप लोग भी पास्टर बनिए ना। प्रभु के लिए माफ करना, प्रभु के नाम दर्शन उनके बारे में किसका मुंह है? मेरे को हाथ उठा के दिखाई दो। मुंह किसका है? हाथ उठा के दिखाई मेरे को। मुंह किसके पास है? जवान किसके पास है? जवान सबके पास तो जवान है, बाकी लोग नहीं बोल रहे। प्रभु ने जवान दिया ना? दिखाई दो, टंग को दिखाई थोड़ा। हेलो, हालेलुया। झगड़ा करने बोलेंगे तो आपके साथ कुछ भीड़ जाए तो झगड़ा करने के लिए तो थोड़ा तर्क हो जाए। तर्क में क्या हो जाए? थोड़ा सा तर्क मिला दे तो क्या होता है? और जबान क्या नहीं होता? रुकता ही नहीं। वाह 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 वाह। और जब पूछने जाओ तो क्या बोलूं? क्या बोलना? दुख का मतलब समझते ही नहीं है। हाँ, मेरा दुख है, दूसरा का दुख। हेलो, मेरा समझ में क्या बोल रहा हूँ? दुख का मतलब होता है जिसका अर्थ है इसके बाद और कुछ ही नहीं है, समाप्त। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए दुख उठाना जानते कि नहीं? जीवन का अंत को समझाता है। कब तक? जब तक आप जिंदा है तब तक। हालेलुया। बोला ना, प्रभु के लिए जो क्या कहता है, प्रभु के पीछे भागता है, क्या होगा? वो उसको क्रूस उठाना पड़ा। क्रूस का अर्थ क्या होता है? चढ़ना। हालेलुया। आपको मरना प्रभु के लिए। मैं खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा, मस्ती करूंगा, आपके लिए ये नहीं है। आपको क्या दिया प्रभु ने? दुख को रखा है। बहुत सारे पास्टर लोग बोलते हैं कि प्रभु के पीछे आने से आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। पहले क्या आएगा? हालेलुया। बिना दुख से आप प्रभु को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
हालेलुया। प्रभु ने बोला संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया तो तुम्हें भी क्या नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, तुमको दुख को लेना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। तो यहोशू के जीवन में भी सारी चीज होने वाला था, इसलिए प्रभु ने पहले से बोला धारा से बांध ले, कमर को बांध, धारा से बांध, मेरे पर क्या कर, विश्वास कर। हालेलुया। डगमगाने वाला चीज होते रहता है इंसान के जीवन में। तो सबसे पहले हमको क्या करना, परमेश्वर को भरोसा करना। उसके बाद क्या लिखा है भाई, जंगल और उस लवानोन से, जंगल और लवानोन से लेकर परात महानद तक, परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक, हाँ, हित्रियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहरना, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे ही संग भी रहूंगा। तेरे ही संग रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे क्या दूंगा, धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा, ना तुझको छोड़ूंगा। हाँ, उसके बाद इसलिए यहाँ बांध कर दृढ़ हो जा। देखा, फिर से बोला, कितना बार बोला, पहले भी बोला, अभी फिर से बोला, यहाँ बांध के क्या हो जा, दृढ़ हो जा। प्रभु ये बार बार किस लिए बोल रहा है जानते कि नहीं? मनुष्य के जब हम प्रभु के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। शैतान आपके जीवन में क्या करने लगेगा, परीक्षा लाना शुरू करे। जब आप प्रभु के पीछे भागेंगे मतलब समझ लीजिए आपके जीवन में क्या आने वाला है, दुख आने वाला है। ग्रहण कर लीजिए इसको। मेरे जीवन में दुख किस लिए आ रहा प्रभु, ऐसे बोलने से नहीं होगा। हालेलुया। दुख के सागर में हो कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सुनीता बहन समझ रहे हैं, नहीं रह रहा। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने, क्योंकि जिस देश के मैंने तुझे शपथ खाई है, मैंने इन लोगों को पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हीं करेगा। हालेलुया। वो देश को जाने से पहले क्योंकि बोल रहा है, ये सब शपथ को दूर हो जा बोल के बोल रहा। जिस देश को मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वहां पर क्या होने वाला, जंग होने वाला, लड़ाई होने वाला। हालेलुया। कठिनाई आने वाला है, मगर तुमको क्या करना पड़ेगा, धाड़ से बांध के किसके ऊपर भरोसा करना है, परमेश्वर को भरोसा करना पड़ेगा। हालेलुया। और उसके बाद इतना हो कि तू यहाँ बांध कर, इतना हो कि तू यहाँ बांध कर, और बहुत दृढ़ होकर, बहुत दृढ़ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ, व्यवस्था मूसा ने मुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी क्या करना, बोलिए क्या करना, चौकसी मतलब समझते हैं, सावधान किसे समझते हैं, सावधान किस लिए बोलता है, पैर में जाना सावधान बोलता है ना। सावधान का मतलब क्या होता है, सतर्क हो जाना। हालेलुया। जो भी काम करना आपको क्या करना, सतर्कता से क्या करना है, परमेश्वर के लिए करना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, सावधान होकर चौकसी करना, चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिनी मुड़ना, ना तो तू क्या ना करना, दाहिने मुड़ना, और ना बाएं। जो बात प्रभु ने आपको दिया है उसे करना है, मतलब करना है। इसके लिए ऐसे करने से होता क्या, ऐसे करने से होता क्या, प्रभु ऐसा नहीं चाहता। समझ पा रहे कि नहीं? प्रभु ने बोला तुमको कहां पर जाना है। देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ से आपको झांसुरा जाना है, झांसुरा से आपको क्या जाना है, रायगढ़ जाना है। कहाँ से जाना है, झांसुरा जाना है, झांसुरा से क्या करना है, रायगढ़। मैं ऐसे घूम के खोरियाल होके जाऊंगा क्या ऐसे घूम के और छत्तीसगढ़ होके जाऊंगा क्या, ऐसे नहीं होता है। समझ पा रहे कि नहीं? प्रभु जो बात को दिखा रहा है आपको क्या करना है, उसी के अनुसार। बाइबल आपको जो वचन को दिखा रहा है, जिस मार्ग को दिखा रहा है, उसी वचन के अनुसार आपको क्या चलना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे होता तो अच्छा होता नहीं। परमेश्वर का वचन जो है वो मोहर लग चुका है। हालेलुया। तो इसलिए यहोशू को बोल रहा है ना, क्योंकि जब वो उस देश को अधिकार करने जा रहा है, वहां पर हित्ती लोग हैं। हित्ती लोग खाली हित्ती लोग हैं क्या? उनके बीच में कौन कौन है? बच्चे, बूढ़े, हर प्रकार के, औरत जाते, सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला सारे लोगों को तुम क्या करो, मारो बोल के बोला था। क्योंकि वो लोग क्या थे, मूर्ति पूजक वाले थे, अन्य देवता को पूजा करने वाले, वो लोग पाप में गिरे हुए थे। मानना है तुमको तो इसका अभी क्या करेगा, माया करेगा तो क्या होगा, किसके परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आएगा। इसीलिए बोला ना तू क्या ना करना, हालेलुया। जो प्रभु आपको माया आने वाला चीज, सदा क्या करता है, आपको दुख देने वाला, माया देने वाला चीज भी आपके अंदर में दे देगा।
हालेलुया। जिसको देख के आप बोल रहे हाँ हाँ कितना था, मगर वही चीज क्या करके आपको डस देगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, फॉलो करना है। उसके बाद तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। वहाँ वहाँ तेरा काम क्या होगा, हालेलुया। एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, हेलो, सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, 25 से मार खा के आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बोल रहा, हालेलुया। पति गाली देगा तो क्या करेंगे आप, प्रभु के लिए क्या करना है आपको, सफल व्यक्ति होने के लिए आपको क्या, उसके वचन को क्या करना। बोला तू अगर मेरे रास्ते में चलेगा तो तुमको क्या मिलेगा, कांटा मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, दुख मिलेगा, ताड़ना मिलेगा। जब प्रभु तो बोल दे रहा पहले से, फिर हम बोले प्रभु के पैसा आ रहे तो मेरा पति उसको रोक दे रहा, मैं चर्च में नहीं जा पाऊंगा। ऐसे नहीं होता है। हेलो, प्रभु के लिए हमको क्या करना है, हालेलुया। एक सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, प्रभु के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। ओके, नीचे व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्र से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की यही पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर ना पाए। इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। क्या करना, दिन और रात क्या करना, ध्यान किए जाना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने के लिए तू क्या कर ले, चौकसी कर ले। हाँ, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या हो जाएगा भाई, हालेलुया। क्या करना है, दिन रात क्या करना है, ध्यान तो समझते हैं। हम हिंदू लोगों को बाहर देखे, बहुत सारे लोगों को देखे, क्या करते हैं वो लोग, रुद्राक्ष से पकड़ते हैं ना, रुद्राक्ष से क्या करते हैं लोग, जपते हैं ना। किस लिए जपते हो लोग, ध्यान करते हैं। तो हमारे पास तो ना रुद्राक्ष है ना कुछ है, हमारे पास क्या है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इस बाइबल को क्या करना है आपको, ध्यान करना। हालेलुया हालेलुया। खाली दिमाग किसका होता है, खाली दिमाग किसका होता है, शैतान क्या करता है, खाली दिमाग में घुस के क्या करेगा, वो बोला उधर उधर क्या कर रहा है, उधर उधर ढोलते डालते क्या कर रहा, घूम रहा, कौन अभी भी घूम रहा है। हालेलुया। और चर्च में भी मौजूद है, वो जानते कि नहीं, हालेलुया हालेलुया, चर्च में भी मौजूद है। तो शैतान से हमको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हालेलुया। और लास्ट वचन पढ़ के निकल समाप्त करेंगे। नीचे में क्या बोलेंगे, व्यवस्था विवरण 28 का 1-2 को पढ़िए। उसके आगे में है, आप लोग जो पढ़े यहोशू को पढ़े ना, यहोशू के आगे में ही है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज्ञा तुझे सुनाता हूँ, मैं आगे जो तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी कर क्या कर ले, चौकसी से पूरी कर ले। हाँ, पूरी करने की जिद लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों से, कितना बोल रहा, हेलो आमीन बोलिए, कहा था, सब जातियों में से श्रेष्ठ करे। किसको करेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, बोल रहा है उसकी व्यवस्था को, उसकी आज्ञा को क्या करना, चित्त लेके क्या करना, सुनना, मानना और उसके आगे अनुसार चलना। तो आप क्या बन जाएंगे, सब जातियों से प्रभु आपको क्या बनाएगा, ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया हालेलुया। तो उसके वचन को मानेंगे, पालन करेंगे, हेलो करेंगे पालन, हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। धन्य तेरा घर, धन्य तेरा धान, पशु, सारी चीजों को प्रभु क्या करेगा, सारी चीज में क्या करेगा, आशीष को दे देगा। हालेलुया। आज के डेट में भी हम आशीषित होने चाह रहे हैं। अगले के जब पहले के जमाने में क्या था, पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में
नहीं आया था, केवल उसका क्या था, एक छाया, परमेश्वर का एक छाया था। मगर यीशु मसीह नया नियम में हम देखते हैं, यीशु मसीह आने के द्वारा संपूर्ण अनुग्रह हमारे ऊपर क्या हो गया, आ गया। फिर भी हम आशीषित नहीं हो पा रहे। क्यों? हम सोचते हैं व्यवस्था को पालन करना बहुत कठिन है, मगर आज के डेट में व्यवस्था को पूरा करना बहुत कठिन है। क्यों जानते हैं? प्रभु यीशु ने बोला, प्रभु कहता है व्यभिचार करना पाप है बोलता, मगर प्रभु क्या कहता है, मैं तुमसे कहता हूं व्यभिचार ना करो। किसी औरत के प्रति खराब दृष्टि में तुम देख लिए तो क्या हो गया, वो और कठिन। मन का व्यवस्था बना दिया। हालेलुया। मन को क्या करने बोल रहा है, मन व्यवस्था क्या करते, बाहरी रूप से हम करते थे, अभी मन का व्यवस्था बन गया। हालेलुया। मन से हमको शुद्धिकरण करा रहा परमेश्वर। समझ हम क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले चीज हम क्या सीखे आज, एक प्रभु के दास को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके फल को क्या करना है, जानना है। कैसे जानेंगे फल को हम? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, नम्रता। वाह, प्रभु याद आ गया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो प्रभु क्या चाहता है हमसे? और हम लोग रोमियो को जब किताब में पढ़ते 8 का जब 39 में पढ़ते, क्या लिखा हुआ था वहां पर? ना गहराई, ऊंचाई भी लिखा हुआ है। लिखा नहीं, गाना बना दीजिए, ना गहराई ना ऊंचाई। वो अब लिखा ही नहीं ऊंचाई वगैरह। हालेलुया। प्रभु के यीशु मसीह के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम लोग क्या पढ़े, क्या से यूसुफ में व्यवस्था को मानेंगे तो यूसुफ को परमेश्वर किसने चुना? इसलिए डर मूसा के बाद यूसुफ। किसने चुना? इस्राएल किसने चुना? अगवा तो है, किसने चुना मैं बोल रहा हूँ। अभी व्यक्तिगत पूछूंगा, ठीक है भाई? कुछ लेमर्स तो नहीं किए, तुम उनको पूछूंगा भाई कैसे आप पूछवा, हम नहीं पूछेंगे, अपना बारे पूछेंगे, डेंजर हो जाएगा। भाई को पूछेंगे, पास्टर बोलिए किसने चुना? किसने चुना? जल्दी बोलिए, जल्दी। शादी करने के लिए, ऐसे शादी करने से बोलने से हो जाएगा, उठा के लेके आए क्या? किसे चुने? कुछ तो देखे रहेंगे ना, पहले क्या देखे आप? हम देखे जो समूह में है, समझ रहे ना? वो ये नहीं सोचा कि आने वाले फ्यूचर में क्या सोचा, वो प्रभु में है, प्रभु के लोग क्या खोजेगा, प्रभु के जन को खोजेगा। परमेश्वर क्या खोजेगा, प्रभु क्या, परमेश्वर क्या खोजेगा, यीशु को किसी को खोजेगा, किसी क्या खोजेगा? हाँ, तो यूसुफ किसको खोजता था? उसके अंदर में क्या था? परमेश्वर खोज प्रभु की था। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर किसको चुना? और भी बहुत सारे लोग थे, और भी वहां पर थे, मगर उसके अंदर में सबसे ज्यादा तेज किसके अंदर में घुस रहा था? यूसुफ। हालेलुया। आज आपके अंदर में अगर प्रभु वो तेज को देखेगा ना, तो प्रभु क्या करेगा, आपको भी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या होना जरूरी है अंदर में? हालेलुया। आशीष कब पाएंगे? उसकी व्यवस्था को, उसकी आज्ञा को पालन करने से आपको क्या मिलेगा? विश्वास करते प्रभु हमारे बीच में बात किया बोल के? कितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं प्रभु हम